तूफानी आसमान के सामने पुराना घर एक साये की तरह खड़ा था, भूली हुई यादों और अनकहे रहस्यों का एक उदास गवाह। टूटती दीवारों पर बारिश पड़ रही थी, खाली हॉल में गूंजती हुई एक भयानक सिम्फनी। अंदर मकड़ी के जाले हर कोने से चिपके हुए थे, जो सालों की धूल से भरे हुए थे। एक टिमटिमाता हुआ बल्ब दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई डाल रहा था, जो गरजती हवा की लय पर नाच रहा था। मेरा दिल मेरे सीने में जोरों से धड़क रहा था। हर धड़कन एक डर और उम्मीद की घोषणा थी। मैं वापस आने के लिए क्यों तैयार हुआ? इस घर में दर्द के सिवा कुछ नहीं था, एक ऐसे अतीत की भूतिया याद जिसे मैं बुरी तरह भूलना चाहता था। मैं सावधानी से परछाइयों से होकर गुजरा। हर चरमराता कदम घर की भारी खामोशी का प्रमाण था। जैसे जैसे मैं चरमराती सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। हर कदम प्राचीन लकड़ी से विरोध का कराहना था। ऊपरी दालान और भी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। नीचे की एकमात्र रोशनी मुश्किल से दमनकारी उदासी में प्रवेश कर रही थी। मैंने अपने फोन के लिए लड़खड़ाते हुए ठंडी धातु मेरी हथेली के खिलाफ एक आराम और टॉर्च पर फलिक किया। इसकी किरण रात में एक बीकन की तरह अंधेरे से कट रही थी। धूल के कण हल्की रोशनी में नाचते थे, अपनी नींद से परेशान छोटे प्रेतों की तरह घूमते थे। वहां हॉल के सबसे दूर एक दरवाजा थोड़ा अजर खड़ा था। अभेद्य अंधेरे का एक टुकड़ा मुझे करीब बुला रहा था। एक अजीब सी मजबूरी ने मुझे अजर दरवाजे की ओर खींच लिया, एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव जिसका मैं विरोध करने में शक्तिहीन था। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई, चमेली की हल्की गंध तेज होती गई, लगभग सड़ांध की भारी गंध पर हावी हो गई। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने देखा कि कमरे के अंदर फर्श पर कुछ चमक रहा है। इसने मेरे फोन से हल्की रोशनी को परावर्तित किया, अंधेरे के खिलाफ सोने की एक चमक। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने दरवाजा खोला। सालों की उपेक्षा के बाद टिका विरोध में कराह उठा। कांपते हाथों से मैंने अपने फोन की टॉर्च की बीम को कमरे में इंगित किया। प्रकाश धीरे धीरे सुनहरी झिलमिलाहट के स्रोत का खुलासा कर रहा था। यह एक लॉकेट था जो फर्श पर खुला हुआ था। इसका जटिल डिजाइन कम रोशनी को पकड़ रहा था। मैंने लॉकेट के लिए पहुंचाया। मेरी उंगलियां ठंडी धातु के खिलाफ ब्रश कर रही थीं। जैसे ही मैंने इसे उठाया, हवा के एक झोंके ने दरवाजे को एक जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिया, जो खामोश घर में गूंज उठा। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल मेरे सीने में तेज हो रहा था। लॉकेट मेरी मुट्ठी से गिर गया और एक सुस्त गड़गड़ाहट के साथ फर्श पर गिर गया। मेरे ऊपर दहशत छा गई। मेरे संयम के किनारों पर चंगुल पड़ गया। मैं इधर उधर घूमता रहा, हवा के स्रोत की तलाश कर रहा था, लेकिन कमरा खाली था। केवल हरकत, धूल के कण मेरी टॉर्च की किरण में नाच रहे थे। यह ऐसा था जैसे घर ने ही सांस ली हो। उसके प्राचीन रहस्यों की एक आह उसकी गहराई से बच निकली हो। जैसे ही मैंने बंद दरवाजे को देखा, मैं कसम खा सकता था कि मैंने एक फुसफुसाहट सुनी, हवा में एक फीकी सी बड़बड़ाहट। नीचे झुककर मैंने लॉकेट को एक बार फिर से प्राप्त किया। मेरी उंगलियां जटिल डिजाइन का पता लगा रही थीं। अंदर एक फीकी मखमली परत के खिलाफ बसा हुआ एक युवती का एक लघु चित्र था, जिसकी आंखें भूतिया रूप से जानी पहचानी थीं। चित्र में महिला ने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहें मेरी हरकतों पर नजर रखे हुए थीं। उसका चेहरा, हालांकि समय के साथ फीका पड़ गया था, मेरे अपने जैसा ही था। अचानक मुझे अपनी दादी माँ की बताई कहानियां याद आ गईं। हमारे पारिवारिक इतिहास की कहानियां, एक दूर के रिश्तेदार की फुसफुसाहट जो इसी घर से बिना किसी निशान के गायब हो गया था। एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर मैंने कमरे की तलाशी ली। किसी भी सुराग के लिए बेताब था जो महिला की पहचान पर प्रकाश डाल सके। मेरी उंगलियां धूल से ढके लिनेन के ढेर के नीचे छिपी किसी चीज के खिलाफ ब्रश करती हैं। एक चमड़े से बंधी डायरी, इसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर। जैसे ही मैंने डायरी को उसके छिपने के स्थान से सावधानी पूर्वक उठाया, प्रत्याशा की भावना मुझ पर छा गई। डायरी एलिजा की थी,
जो एक सदी पहले इसी घर में रहती थी। सुंदर सरसरी में लिखे गए उनके शब्दों ने उनके जीवन का एक विशद चित्र पोर्ट्रेटित किया। उनकी आशाएं, उनके सपने, उनके डर। जैसे जैसे मैंने उसकी कहानी में गहराई से देखा, एक भयावह एहसास मुझ पर छा गया। एलिजा का जीवन एक परेशान करने वाले तरीके से मेरा अपना जीवन दर्शाता था। एलिजा ने एक निषिद्ध प्रेम, पुराने घर की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों और एक ऐसे अंधेरे के बारे में लिखा था जिसने उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दी थी। उसके शब्द एक वास्तविक भय से भरे हुए थे, एक त्रासदी का पूर्वाभास जिसने मेरी रीढ़ को ठंडा कर दिया। विशेष रूप से एक प्रविष्टि ने मेरी रीढ़ को कंपा दिया। एलिजा ने एक आवर्ती सपने का वर्णन किया। घर में दुबके हुए एक छायादार व्यक्ति की दृष्टि उसकी हर हरकत को देख रही थी। जैसे ही मैंने उसके शब्दों को पढ़ा, मैं इस भावना को नहीं दूर कर सका कि मैं कमरे में अकेला नहीं था। हवा भारी हो गई, खामोशी मुझ पर हावी हो गई, पुराने घर की हर लकीर और कराह को बढ़ा दिया। एलिजा की डायरी अचानक समाप्त हो गई। आखिरी के कुछ पन्ने फट गए। उसकी कहानी अधूरी रह गई, उसका भाग्य अज्ञात। अंतिम प्रविष्टि ने आतंक की एक रात का वर्णन किया। घर के भीतर उथल पुथल को दर्शाते हुए बाहर एक तूफान आया। उसने लिखा है कि छायादार आकृति अंततः खुद को प्रकट करती है। उसकी आंखें एक ठंडी, द्वेषपूर्ण रोशनी से जलती हैं। उसके बाद सन्नाटा। कोई और प्रविष्टियां नहीं। एलिजा के साथ क्या हुआ, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। वह बस गायब हो गई। उसका गायब होना उतना ही रहस्य था जितना कि पुराने घर की दीवारों के भीतर छिपे रहस्य। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, नीचे से एक हल्की सी आहट। उसके बाद धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ते हुए कदमों की आवाज आई। मेरा खून ठंडा हो गया। मैं अकेला नहीं था। दहशत मेरे अंदर दौड़ गई, बर्फीली और अथक। मुझे घर से बाहर निकलना था। डायरी को अपने सीने से लगाए हुए मैं कमरे से पीछे हट गया। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। कदम और तेज होते गए। करीब हर कदम मेरे अंदर दहशत की एक नई लहर भेज रहा था। जैसे ही मैं भागने के लिए मुड़ा, मेरा खून ठंडा हो गया। हॉल के अंत में खड़ा, नीचे से हल्की रोशनी के खिलाफ सिलहूट एलिजा की डायरी से छायादार व्यक्ति था। इसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं, अंधेरे को भेदती हुई, एक द्वेष को दर्शाती हुई जो मुझे हड्डी तक ठंडा कर देती थी। इसने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया और मुझे पता था, भयानक स्पष्टता के साथ, कि बचना असंभव था। मैं फंस गया था, जैसे एलिजा उन सभी वर्षों पहले थी। तुम उसकी कहानी को आगे बढ़ाओ, आवाज फुसफुसाई। उसका स्वर एक अजीब उदासी से भरा हुआ था। अब आपको इसे समाप्त करना होगा। और फिर जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ था, आकृति गायब हो गई, साथ ही हवा में दमनकारी भार भी गायब हो गया। मैं एक बार फिर अकेला था। केवल ध्वनि मेरे अपने दिल की धड़कन और बाहर तूफान के अथक रोष की थी। इस सब का क्या मतलब था? वह व्यक्ति कौन था या क्या था? और वह मुझसे क्या चाहता था? मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे, अनुत्तरित और अनुत्तरित। अपने हाथ में पकड़ी डायरी को नीचे देखते हुए मुझे पता था कि मैं बस ऐसे ही नहीं जा सकता। एलिजा की कहानी अब मेरी अपनी कहानी के साथ जुड़ी हुई थी। उसका भाग्य उस अंधेरे की एक भयावह प्रतिध्वनि थी जिसका मैंने अभी सामना किया था। नए दृढ़ संकल्प के साथ मैं धूल भरी मंजिल पर बैठ गया। डायरी मेरी गोद में खुली हुई थी। जैसे जैसे मैंने एलिजा के शब्दों में गहराई से देखा, एक भयावह सच्चाई सामने आने लगी। छायादार व्यक्ति, फुसफुसाहट, दमनकारी भय, वे केवल उसकी कल्पना की उपज नहीं थे, बल्कि एक द्वेषपूर्ण इकाई की अभिव्यक्तियां थीं जो सदियों से इस घर को सता रही थीं। और अब मैं इसका नवीनतम लक्ष्य बन गया था। मैंने जाने की कोशिश की, घर के घुटन भरे अंधेरे से बचने की, लेकिन जितने भी दरवाजे मैंने खोले, वे उसी दालान, उसी कमरे, उसी अपरिहार्य सच्चाई की ओर ले गए। मैं फंस गया था, जैसे एलिजा फंस गई थी।
आतंक के एक अंतहीन लूप में फंस गई थी। इस प्रेतवाधित घर के हॉल में हमेशा के लिए भटकने के लिए नियत थी। बाहर तूफान उग्र था, मेरे अपने दिल के भीतर उथल पुथल को दर्शाता था। मैं महसूस कर सकता था कि इकाई की उपस्थिति मजबूत हो रही है, मेरे डर को खिला रही है, मुझे निराशा के अपने जाल में गहराई से खींच रही है। घर ने एक और शिकार का दावा किया था। एक का दिशा बाही एक और सभी का शिकार था।